जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन प्रसाई और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। देखिए, बांग्लादेश में इस समय क्या चल रहा है आप सभी जानते होंगे। बांग्लादेश में इस समय कंडीशन बहुत ही खराब चल रही है, जनता सड़कों पर है और वहां के जो एक्स पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और वर्तमान में वो भारत की शरण में है, वो भारत में ही है। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं वहां सेफ नहीं हूं तो तुरंत उन्होंने भारत में संपर्क किया और वर्तमान में वो भारत में ही है। देखिए, वह कंडीशन लगातार बिगड़ती चली जा रही है। चूंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, इसलिए भारत के लिए चिंता की बात है। तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा उसको आगे हम समझेंगे। देखिए, अगर आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो बांग्लादेश में हिंदू टेम्पल हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और इसके अलावा जितनी भी यहाँ मूर्तियां हैं, इस्कॉन मंदिर है तो उनकी सभी जो मूर्ति हैं उनको तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो हिंदू परिवार वहाँ रहते हैं वो दुखद है। हिंदू परिवारों को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उनके जो मेंबर है उनको मारा जा रहा है और जो महिलाएं हैं उनके साथ भी गलत व्यवहार वहां पर हो रहा है, जो बहुत ही दुखद है, बहुत निंदनीय है। इसके बाद में देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखें चूंकि वहां पर जो हिंदू हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है ना। अगर आप बात करें मुस्लिम आबादी वहां पर 91% के आसपास है, जो हिंदू आबादी है वो काफी कम है, मात्र 8% के आसपास हिंदू आबादी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके अलावा जो बाहरी ताकतें हैं जैसे आपका चीन है और जो पाकिस्तान है, उसका भी इसमें साजिश के बारे में कहा जा रहा है कि इनका इसमें हाथ है, क्योंकि जो हिंदू है उनका इसमें कोई रोल नहीं है ना। वहां पर एक आरक्षण का मुद्दा था, उसको लेकर विरोध हो रहा है, तो हिंदू इसमें कहीं से कहीं तक नहीं आते हैं। उसके बाद भी अगर उन्हें परेशान किया जा रहा है तो बहुत ही गलत बात है। भारत में पूरे वर्ल्ड में इसका विरोध हो रहा है ना, हिंदू को लेकर जो अपने हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं तो उसको लेकर पूरे भारत में विरोध हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हिंदू को किसी भी हालत में बचाना चाहिए। अब देखें, अब थोड़ा समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, वर्तमान में जो आपका बांग्लादेश है शुरुआत से ऐसा नहीं था। यहां पर ये आपका जो पार्ट है ये पहले पाकिस्तान का पार्ट था, ये आपका पाकिस्तान का पार्ट था। चूंकि पाकिस्तान के ईस्ट में आता है इसलिए इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया है ना। 1971 के आसपास 1971 में यहां पर युद्ध हुआ था और जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है उसको यहां से पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया था। तो इस प्रकार आपका जो बांग्लादेश है इस प्रकार से मैप में आया, उसका निर्माण हुआ। बात क्लियर है। अब देखिए, अब जब आपका वर्तमान की बात करें तो प्रॉब्लम कहां पर है, आखिर हुआ क्या। तो वर्तमान में जो छात्र हैं वो आरक्षण में कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम को लेकर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसका ये मांग कर रहे हैं। अभी है क्या, देखिए मैंने आपसे कहा था 1971 में, तो 1971 में जो लोग भी इसमें शामिल हुए थे है ना, 1971 में जो लोग भी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए थे उनके परिवारों को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक, तो उसको खत्म करने की बात इसमें हो रही है। क्लियर है बात। तो उसको खत्म करने के लिए जिसके विरोध में प्रदर्शन करने वालों ने बाद में पीएम के इस्तीफे की मांग तेज करते हुए आंदोलन करना शुरू किया। तो वर्तमान में वो काफी बड़ा हो चुका है। क्लियर है। तो आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हुआ था, वो अलग दिशा में जा चुका है, दिशाहीन हो चुका है वो। अब देखिए, जो वर्तमान में जो हुआ है उसके बाद वो कैसे कैसे आगे बढ़ा है ना, उसकी जो कहानी है डेट वाइज समझते हैं। अगर आप 15 जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई को ये विरोध शुरू हुआ था है ना, काफी लोग उसमें घायल हुए, 300 लोग इसमें घायल हुए। इसके बाद में 17 जुलाई को जो आपकी पीएम शेख हसीना इन्होंने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। इसके बाद में 19 जुलाई को दोबारा से हिंसा हुई, 66 लोग इसमें मौत हो गई, इसमें सेना की तैनाती की गई। इसके बाद में देखें आप आगे 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें जो आरक्षण है तो ओवरऑल जो आरक्षण है उसको 56 से घटाकर 7 किया गया है ना, जो आरक्षण है उसको 56% से घटाकर 7% किया गया। ठीक, ये भी उनको मंजूर नहीं हुआ, जो प्रदर्शनकारी थे उनको ये भी एक्सेप्ट नहीं किया, उन लोगों ने ठुकरा दिया इसको। इसके बाद में सेना की तैनाती के साथ में शेख हसीना पहली बार सामने आई है ना, 25 जुलाई को पहली बार ये सामने आई। इसके बाद में 26 जुलाई को विपक्षी वीएनपी ने सरकार को हटाने का आह्वान किया। पहली बार 26 जुलाई को बीएनपी इनकी विपक्षी पार्टी है, उन्होंने कहा कि जो आपकी वर्तमान रूलिंग पार्टी है उसको हटा देना चाहिए। इसके बाद में 1 अगस्त को विपक्षी जो आपका विपक्ष में जमात ए इस्लामी है पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना, जमात ए इस्लामी पार्टी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उससे विरोध और बढ़ गया। इसके बाद में 4 अगस्त को हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत हुई
और देश में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। ठीक, इसके बाद में कंडीशन बिगड़ती गई और जब शेख हसीना को 4 अगस्त की रात में एहसास हुआ कि अब देश मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है, मेरा विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो 5 अगस्त को उन्होंने पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत में उन्होंने वर्तमान में भारत में शरण में है। ठीक, ये पूरी कहानी है। अब देखें इसके बाद थोड़ा समझें और अब देखिए जो भी बांग्लादेश में इस समय हो रहा है इसके पीछे वहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये हमें क्लियर हो गया है ना, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय साजिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, देखें ये इंडिया है, यहाँ पर आपका भारत है, यहाँ पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान से हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं है। यहाँ पर चाइना है, सामान्य संबंध है, बहुत अच्छे भी नहीं पर बुरे भी नहीं है, है ना, चाइना में काम पड़ता है। इसके बाद में चाइना जो है इसका कंट्रोल नेपाल पर है, तो नेपाल से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका आता बांग्लादेश जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो बांग्लादेश है इससे हमारे संबंध अच्छे थे, है ना, यहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना, उनसे हमारे संबंध काफी अच्छे थे। लेकिन अब ये वहाँ की पीएम नहीं रही हैं, अब क्या होता है मालूम पड़ेगा, अब इसका क्या असर पड़ेगा समझेंगे। लेकिन अब वर्तमान की बात करें, जो आपका बांग्लादेश है इससे संबंध हमारे अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तान चाइना से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। तो आपको जो चाइना है इसका प्रयास हमेशा रहता है कि ये वाले पार्ट में यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, तो चाइना हिंद महासागर में अपना कंट्रोल रखे। इसलिए तो चाइना है वो हमेशा चाहता है कि भारत के संबंध पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबसे खराब हो, ताकि मेरा वहाँ पर कंट्रोल हो पाए और हम भारत को घेर पाए। ये चाइना प्रयास करता है। तो इसलिए बांग्लादेश में जो समय हो रहा है, चूंकि हमारे संबंध अच्छे थे, तो बांग्लादेश में जो भी समय हुआ है उसके पीछे चाइना और पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान है, ताकि भारत को चाइना घेर सके और भारत का विकास रोक सके। क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आगे समझते हैं कि वर्तमान में सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब देखिए हमको समझना होगा कि हमारे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अब देखिए ये है बांग्लादेश, तो आपको जो बांग्लादेश है उसके साथ में 5 राज्य हैं भारत के जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पहला है वेस्ट बंगाल, इसके बाद में सेकंड है मेघालय, ये आपका असम है, यहाँ पर त्रिपुरा है, 5वां मिजोरम है। अब चूंकि 5 राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, इसलिए इन सभी 5 राज्यों पर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ सिक्योरिटी अच्छी खासी होना चाहिए ताकि यहाँ से कोई भी घुसपैठिया भारत में प्रवेश ना कर सके। खासकर वेस्ट बंगाल में ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गलत एक्टिविटी होने की संभावना है। बात क्लियर है? तो 5 राज्य हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखें ज़रा इसमें वर्तमान की बात करें तो हमारे जो अभी घटना हुई है इसके पहले भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी अच्छे थे, है ना। अब ये संबंध खराब होने से क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला असर पड़ेगा सिक्योरिटी पर, है ना। भारत की सिक्योरिटी इस समय खतरे में है। इसके बाद में अगला जो आपका सेकंड असर है वो पड़ेगा व्यापार पर। ये जो घटना हुई है, जो अभी आंदोलन हुआ है, इसके पहले जो हमारे व्यापार हो चुके हैं, जो डील हो चुकी है, उस पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। बांग्लादेश में चावल, लेदर उत्पादन, इंजीनियरिंग गुड्स, कृषि उत्पादन समेत करीब 140 से ज़्यादा आइटम्स यूपी से भेजे जाते हैं। यूपी पर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद में यहाँ से करीब 2500 करोड़ का सालाना कारोबार होता है यूपी का। दंगों के कारण निर्यातकों के करीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने अपना माल एक्सपोर्ट कर दिया है उनको पेमेंट नहीं मिला है, तो उनका माल फंसा हुआ है ना, पेमेंट उनका अटका हुआ है। अकेले कानपुर के ही 400 से 500 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर वहाँ पर फंसा हुआ है, प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यूपी का जो व्यापार है जो काफ़ी घाटा हुआ है, घाटा नहीं हुआ है, कंडीशन सामान्य होने के बाद में ही उनको पेमेंट वहाँ से मिल पाएगा, तो उनका पैसा अटका हुआ है ना। 2500 करोड़ के आसपास का अनुमान है जो पैसा अटका हुआ है। ठीक है, इससे निर्यातकों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। भारत में इसको लेकर सर्वदलीय बैठक हो रही है, हो चुकी है। इस पर क्या अगला एक्शन होगा मालूम पड़ेगा। पूरा देश इस समय चिंता में है और जो मोदी जी हैं, जो आपके विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो प्रयास में है कि इसका रास्ता निकले और बांग्लादेश में जो आपके हिंदू हैं उनके साथ में अन्याय ना हो और भारत पर इसका नेगेटिव असर ना पड़े, ऐसा प्रयास हो रहा है। भविष्य में जो भी इसमें अपडेट होगा हम बात करेंगे इस बारे में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।